हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि कोई सैलरीड पर्सन या कोई पेंशनर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल करता है ऑनलाइन। बहुत सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर हम को बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग। वहाँ ऑलरेडी लिखा हो गया। तो इनकम टैक्स सैलरीड पर्सन की फ़ाइल करने के लिए पहले सबसे पहले हमारे पास उसका फॉर्म 16 होना चाहिए। तो ये पोर्टल ये लिंक खुला हुआ है, तो हम इस पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो ये वेबसाइट खुली है, तो हम इस पेज को, ये डायलॉग बॉक्स को कंटिन्यू टू होम पेज करेंगे। अब ये पोर्टल है जहाँ पे सारे रिटर्न्स फाइल होती हैं। यहाँ से हम टैक्सेस भी पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई किसी नोटिस का रिप्लाई आया है तो वो भी फाइल कर सकते हैं। रिफंड की रीइशू की रिक्वेस्ट भी यहीं से डाल सकते हैं। अपील भी फाइल कर सकते हैं और सारे नाना प्रकार के काम कर सकते हैं। पर यहाँ पे जब रिटर्न फाइल करने के लिए 3 ऑप्शन है। आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका पैन इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना पैन रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मेरे केस में अगर पैन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं लॉगिन करूँगा, और अगर पासवर्ड आप रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके पासवर्ड रीसेट कर देते हो। तो मैं बिना देरी किए सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के लिए मुझे एसएससी का पैन नंबर पता होना चाहिए। यूज़र आईडी पैन नंबर होता है। तो मैं एसएससी का पैन नंबर लूँगा। मेरे पास उनका फॉर्म 16 है। ये एसएससी का फॉर्म 16 है। BJ RPS 2869C। और मैं पासवर्ड डालूँगा। उसके बाद ये कैप्चा कोड, और ये मैं लॉगिन कर दूँगा। तो ये हमने एसएससी के अकाउंट में जाके लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर क्या क्या है, डैशबोर्ड है, माई अकाउंट है। यहाँ पर अपनी फ़ाइल रिटर्न चेक कर सकते हो, 26 ईयर्स देख सकते हो। ई फाइल में यहाँ से जाके आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। ई प्रोसीडिंग, आपका कोई केस लगा हुआ है तो उसमें आपका कोई रिप्लाई आएगा तो यहाँ से फाइल कर सकते हो। वर्क लिस्ट एंड ये प्रोफाइल आपका। तो सबसे पहले काम हम जो इस पोर्टल पे आके करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका एसएससी का 26 ईयर्स में कोई कितना इनकम पे टैक्स कटा हुआ है, कौन कौन सी इनकम पे टैक्स कटा हुआ है। तो हम इस पर सीधा क्लिक करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। ये एक नया पोर्टल खुलेगा। ये हमें ट्रेसिस की साइट पे ले जाएगा जहाँ पे सारे टीडीएस बुक होते हैं। तो ये हम प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद नीचे ये लिखा हुआ है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS। इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद एक ये पेज ओपन होता है। हम यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो हम जिस असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें वो रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। तो हम अभी असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न सेलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे HTML, और हम व्यू डाउनलोड करेंगे। तो ये एसएससी का 26 ईयर्स का पोर्टल खुल गया। तो एसएससी की जो रिटर्न्स है ये है सिस्पोटेक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, और इनका सेक्शन 192 में कटा, मतलब इनकी सैलरी की इनकम है। और इनकी कोई नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इनकी कोई और इनकम नहीं है। तो ये जो टीडीएस कटा हुआ है ये हमें फॉर्म 16 से मैच हो जाएगा। ये टीडीएस जो कटा हुआ है ये इनकम भी फॉर्म 16 से मैच हो जाएगी। तो एसएससी की कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ फॉर्म 16 से ही जो इनकम है वही है जो सैलरी से इनकम आती है। तो हम वापस फॉर्म पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। अब हम रिटर्न के फॉर्म पे जाएंगे। तो हम यहाँ पर ई फाइल में जाएंगे। नीचे पहले ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में हम क्लिक है टू फ्रेश रिटर्न, टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न क्लिक है। तो हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये आ जाएगा। हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा 2021 होगा क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ITR नंबर 12, ITR नंबर 1। सैलरीड पर्सन के लिए ITR 1 होती है। और ये हम ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न भी कर सकते हैं। और सबमिशन मोड क्या होगा, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और अपलोड XML। एक्चुअली रिटर्न दो तरीके से प्रिपेयर होती है। एक तो हम ऑनलाइन इसको ऑनलाइन प्रिपेयर करके वहीं से वहीं को सबमिट कर दें, ये ऑनलाइन का प्रोसेस होता है। कुछ रिटर्न्स होती हैं जैसे ITR 1 और 4 ऑनलाइन जाती हैं, वो ऑनलाइन भी जा सकती हैं। और बाकी की जो रिटर्न्स होती है 2, 3, 5, 6, 7, वो ऑफलाइन मोड होती है। आपको पहले उसका फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वहाँ से
XML जनरेट पड़ेगी और फिर XML को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मैं सैलरीड की इनकम कर रहा हूँ, तो मेरे को सिर्फ प्रिपेयर एंड सबमिट डायरेक्टली कर सकता हूँ। अब ये करने के बाद एक नीचे बॉक्स ओपन हुआ है, आपसे वो सारे आपका प्री फिल करने के लिए कहेगा कि फॉर्म 16 में आपकी जितनी भी इनकम है, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, जितनी भी इनकम टैक्स आपने जितना भी TDS कटा, वो सारा आपका ऑटो पॉपुलेट कर लेगा। तो हम इस पर कुछ नहीं करेंगे, सीधा इनके 2 अकाउंट है तो इनमें से दोनों पे टिक कर देंगे, किसी एक पे भी कर सकते हैं, और इसको कंटिन्यू कर देंगे। और आपको यहाँ पर एग्री करना है और आप फॉर्म पे पहुँच गए। तो ये है इनकम टैक्स का फॉर्म जो आपको फिल करना है रिटर्न फाइल करने के लिए। इसमें सबसे पहला पार्ट है जर्नल इन्फॉर्मेशन का। जर्नल इन्फॉर्मेशन में आपसे पैन नंबर, आपका नाम, आपका आधार नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब, और आपका एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इतने एम्प्लॉयमेंट के टाइप हैं। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में है तो अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में प्राइवेट में है तो उसमें अदर चुनूंगा। फिर उसके बाद पूछेगा कि आपसे कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल करो, क्योंकि मेरी रिटर्न जो है ड्यू डेट से पहले हो रही है, तो मैं सेक्शन 1939 1 में इसको सिलेक्ट करूँगा। अब नीचे गवर्नमेंट ने एक एक चीज़ और दी है, ये रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए। कुछ लोग होते हैं जिनको रिटर्न फाइल करनी नहीं होती, उनकी इनकम होती है 2.5 लाख से कम होती है, तो वो रिटर्न फाइल नहीं करते। लेकिन उन लोगों ने कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की होती है, जो गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा? अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो ही गवर्नमेंट को पता चलेगा। तो अगर आपने ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की हुई है, जैसे आपने हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 1 करोड़ 1 और मोर इन करंट अकाउंट प्रीवियस ईयर, तो अगर आपने किया हुआ है तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, और फिर आपको नीचे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी यस और नो में, इसी तरह से सीधे में। बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इसको सीधा नो करूँगा और आगे बढ़ेगा, सेव ड्राफ्ट करूँगा। ये सेव ड्राफ्ट हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा। नेक्स्ट पेज पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, इसको फिलअप करने के लिए मुझे फॉर्म 16 का पार्ट ए बी की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो फॉर्म 16 के पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है। ये मेरे पास फॉर्म 16 के फॉर्म 16 पार्ट बी आ गया। तो मैं यहाँ से चेक करूँगा, जो फॉर्म रिटर्न के अंदर फॉर्म है इसको उसको मैच करूँगा, और ये दोनों मैच होने चाहिए। तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) 9,06,451, 9,06,451, ठीक है, मैच हो रही है। ओके। उसके बाद कुछ कुछ और इनकम है, टोटल इनकम इतनी आ गई। तो नाना प्रकार के रिलीफ से HRA वगैरह कुछ नहीं है इसका। टोटल एग्जामेशन अंडर सेक्शन 10 ये कुछ नहीं है। टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 तो 15,000 की हमें एग्जामेशन देनी पड़ेगी। तो कंसीडर हुई है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 50,000 की। तो स्टैंडर्ड में डिडक्शन 50,000 की है, तो उसको माइनस करने के बाद 8,56,451 आ गया, तो जो कि यहाँ पर भी है, मैच हो गया। आगे हम चलेंगे तो इसकी क्रॉस टोटल इनकम 5,56,451 आ रही है। इस SSC की कोई हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है। तो हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड कर देंगे। ये इनका घर है और ये यहीं रह रहे हैं, तो इनकी यहाँ से कोई इनकम नहीं है। सपोज करें अगर इनका ये एक घर होता और इन्होंने इनको रेंट पे दिया होता, तो अगर रेंट से आता तो यहाँ पर हम रेंट पे डाल देते। और उसके बाद अगर सपोज करिए इन्होंने SSC ने अगर ये घर होम लोन लेके बनाया था, तो होम लोन पे जो EMI में जो इंटरेस्ट का पोर्शन होता है वो यहाँ पे हम क्लेम कर सकते थे, जो कि साल में मैक्सिमम 2 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। तो वहाँ से आपकी इनकम 2 लाख से और कम हो जाती। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो मैं ये भी इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास अदर सोर्स की कोई इनकम है, जैसे कि आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, FD का इंटरेस्ट, तो इनकम टैक्स इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड है, फैमिली पेंशन है, तो आपको यहाँ डिपॉजिट डिस्क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ पर उसका अमाउंट लगाना पड़ेगा। तो वो आपकी टोटल की इनकम में ऐड होकर यहाँ पर शो करेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी इसके SSC में कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उसकी जो इनकम होगी तो यही इसकी टोटल इनकम हो, और इस SSC की टोटल इनकम है 5,56,451, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो वहाँ से भी मैच कर लेते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम 5,56,451। उसके बाद नीचे आते हैं, क्या लिखा है ये, वेदर
हैव यू मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 टू 31st जुलाई फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6 ए। इसमें क्या है, एक्चुअली क्या हुआ था, अभी मार्च में कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था, तो कुछ लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स सेविंग की, वो मार्च के एंड में करते हैं। तो क्योंकि कोविड आ गया था, तो इस वजह से लॉकडाउन लगा था और वो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे, तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया और बोला कि अगर आपने इस अप्रैल से लेके मार्च तक के पीरियड में भी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो मान लेंगे आपने पिछले साल की इन्वेस्टमेंट की है और आपको उसका डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। तो मेरे केस में भी फ़िलहाल ये नहीं है, एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी अप्रैल और जुलाई के बीच में, तो उसको हम नो कर देंगे। अगर यस होता तो आपको उसको यस करना पड़ता और ये कॉलम एक्टिवेट हो जाता दूसरा, वो आपको दूसरे टैब में जाके मिलेगा। फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पे नो कर रहा हूँ, तो मैं इसको फॉर्म 16 से मैच कर लूँगा। फॉर्म 16 में कितना है, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अंडर सेक्शन एटीसी कितना है, 1,65,000। तो उसको मैं चेंज करके 1,65,714, ये मैक्सिमम इतना ही अलाउड मिलेगा हमें, क्योंकि मैक्सिमम डिडक्शन हमें जो एटीसी की क्लेम होती है वो 1,50,000 ही होती है। इसके बाद एसएससी की कोई इन रिस्पेक्ट टू पेंशन फंड ये सब कुछ नहीं है। एटीसीसी, एटीसीसीडी 1, एटीसीसीडी ये कुछ नहीं है, एटीसी 1 इसमें कुछ नहीं है इसमें। तो हम सीधे नेक्स्ट पेज पे आएंगे, 2 3 कोई जो इनकम होगी वही चेक कर देखेंगे। डिडक्शन होगी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D 15,714। तो हमें 80D का ढूंढना है और उसमें जाके करना है। तो 80D का लिए ये कॉलम दिया हुआ है, लेकिन ये कॉलम इसके लिए भरने के लिए हमें इसका अलग से कॉलम पे जाना पड़ेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसके अलग कॉलम पे पहुंच गए। तो इसमें 80D के जब पेज खुला जो, उसमें क्या पूछा, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली इज ए सीनियर सिटीजन। तो मेरे केस में नहीं है, अगर आपके केस में यस होगा तो आप उसको यस करना। नो, तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस जाता है उसका अमाउंट डालना पड़ेगा, क्योंकि कितना था, 15,714, 15,714। तो ये अमाउंट यहाँ पर आ गया। इसके बाद नीचे क्या लिखा है, वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन। तो नो, हम उनके लिए कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ है नहीं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। तो वो टैब हो गया। तो टोटल जो ऊपर हमने डाला था वही उठ के यहाँ पर आ गया और ये टोटल हो गया। तो उसको सेव ड्रॉप करेंगे, क्योंकि इसके लिए अलग कॉलम बना रखा था, तो हमें कंप्यूटेशन वाले कॉलम पे अलग से जाना पड़ेगा। हम 80D तक पहुँच गए, 80D हमने फिल कर लिया, तो 80D का अमाउंट यहाँ से वहाँ से दूसरे कॉलम से पेज से उठ के यहाँ गया। अब फॉर्म 16 में हम देखते हैं क्या है। उसके बाद फॉर्म 16 में कुछ नहीं, एग्रीगेट डिडक्टेबल अमाउंट अंडर चैप्टर 16 है 1,65,714। तो हमारे कितने आ रहे हैं एग्रीगेट अमाउंट, तो वो चेक कर लेते हैं, 1,65,714। तो ये सिस्टम कैलकुलेटर इतना ही डिडक्शन मिलेगी। और तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, 6,90,737। तो उसमें कितनी आ रही है, 6,90,740। तो उसको राउंड ऑफ करके उसको 740 किया दिया गया। इस केस में एग्जाम्प्ट इनकम कोई है नहीं, तो फिर इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब इस इनकम पर टैक्स लगेगा। अब उस पर टैक्स कितना लगेगा, वो ये कैलकुलेट करके, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ऐसे यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि एसएससी की इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो उसको एटीसी की डिडक्शन नहीं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा। अगर इसकी इनकम 5 लाख से कम होती तो इसको सारा का सारा रिबेट मिल जाता, जो या कि यहाँ पे शो करता। क्योंकि इस केस में, एसएससी के केस में इनकम 5 लाख से एक्सीड कर गई है, तो उसको कोई एग्जाम्पशन रिबेट नहीं मिलेगी और उसको इतने पे टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद इन टैक्स पे 4% हेल्थ एंड इंश्योरेंस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा, वो इतना आ गया। तो टोटल जो टैक्स कैलकुलेट करके आया 52,674 आ गया। ठीक है, तो नीचे आएंगे तो टोटल इनको एसएससी को कितना टैक्स देना है, 52,764। इस पेज को सेव ड्राफ्ट करेंगे, सेव हो रहा है। तो आप ऊपर जाके दूसरी टैब पे जाएंगे। हमने 3 टैब कर ली, जर्नल इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स और 80D का भी कर लिया हमने। तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ये बेसिकली ये वाला टाइप में कुछ नहीं करना होता, ये आपका फॉर्म जैसे 26 था वैसे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। 26 में जितना भी आपका TDS कटा सैलरी में, वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो वहाँ से ये इतना TDS उधर भी था और इतना ही यहाँ पर शो कर रहा है।
अगर कोई TCS वगैरह कटेगा तो वो ये इधर आएगा। ठीक है। नीचे अगर हमने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, हमें डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज है आपका TDS, जो अपने पिछली पेज पे देखा था 52,764, वो यहाँ पर आ जाएगा। और आपका टोटल टैक्स पेड आपका यहाँ शो करेगा, इसका टोटल, क्योंकि आपका जो टैक्स बन रहा था, जो कंपटीशन टैक्स पे जाएंगे सबसे नीचे, वो था 52,764। कितना टैक्स बन रहा था, इतना आपको देना था, 52,764। और हमने टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में, ये 1 मिनट, सेव कर रहा है, इसको सेव ड्राफ्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इनका जो TDS टैक्स का टोटल टैक्स बन रहा था 52,764 था। तो ये मैच हम अगले पेज से कर लेंगे। टैक्सेस पेड एंड, ये हमने पार्ट देख लिया। 26 की डिटेल होती है इसमें सारी, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। और हमारा जो TDS कटा हुआ है कितना है, 52,674। तो इक्वल कटा हुआ है, तो हमें कोई अमाउंट टैक्स पे नहीं करना, ना ही हमें कोई रिफंड मिलेगा। तो नीचे का बाद अदर इन्फॉर्मेशन आता है, जिसमें आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी पड़ती है, आपके पास कौन कौन से बैंक है, तो बैंक की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद SSC को अपना ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है सेल्फ में, और ये दिल्ली। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको वेरिफिकेशन के ऑप्शन के लिए देना पड़ता है। तो मैं अभी फॉर द सेक ऑफ पॉइंट ये लेके चल रहा हूँ, बाकी सब में कर सकते हो, लेकिन मैं अभी सबसे पहले ये करता हूँ, क्योंकि ये भी सेम ही चीज़ है। सेव ड्राफ्ट हो रही है। तो ये हो गया। उसके बाद हम शेड्यूल DI पे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोविड की वजह से कुछ लोग अपनी मार्च में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट ने उनको ऑप्शन दिया था कि आप अगर अप्रैल से जुलाई के बीच में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मान लेंगे कि आपने मार्च में किया इन्वेस्टमेंट। तो अगर जैसे मैंने वहाँ पर जाके नो कर दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे नो कर दिया था, यहाँ नो कर दिया था। अगर मैं इसको यहाँ यस कर देता तो ये शेड्यूल ओपन हो जाता और यहाँ पर हम अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डाल देते, तो और वो भी हमें उसका डिडक्शन अलाउड हो जाता। तो अभी मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर देता हूँ फिर से इसको, और ऊपर जाता हूँ। अब हमारा कौन सा पार्ट बचा है, 80D का हमने कर लिया, ये हमारा ऑलरेडी क्लियर है। 80G, अगर आपने गवर्नमेंट को कोई डोनेशन दिया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो आपको उसका डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। या आपने किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया है तो और उसका आपको इसका का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल GGA कहता है, अगर आपने किसी कोई डोनेशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो उसकी उसका भी आपको क्लेम मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, SSC का नाम, डोने जो जो जिसको आपने डोनेशन दिया उनकी डिटेल, आपकी अपनी डिटेल, डोनेशन कैसे दिया है, कितना दिया है, वो सब डाउनलोड करना पड़ेगा, वो सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका डोनेशन अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से 80G में भी आपको डोनी का एड्रेस, कौन सी सिटी, स्टेट, पिन कोड, पैन ऑफ डोनी, ये सब डालना पड़ेगा। डोनेशन कैसे दिया है, चेक में दिया है, कैश में दिया है, तो ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। तो मेरे केस में भी ये सब कुछ नहीं है, तो सारा नीला है। तो मैं अभी इसको सेव ड्राफ्ट कर लेता हूँ। अब मैंने पूरा फॉर्म भर लिया है, बस मुझे इसको चेक करना है। मैं चेक करूँगा प्रीव्यू एंड सबमिट करके। और ये फॉर्म 16 से भी मेरा मैच हो गया था। फॉर्म 16 से भी मेरा सारा डिटेल मैच हो गया था। 562 जो आ रहा था। तो मैं अभी ये चाहूँगा, और ये वर्टिकल फॉर्म में पूरा फॉर्म खुल के आ गया। इसमें पहले पेज में थे हमने जो इंफॉर्मेशन थी, SSC का नाम, एड्रेस, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, रेसिडेंस एड्रेस,
सब बताओ। उसके बाद एक ये रिपोर्टिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक कॉलम इंसर्ट कराया था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमने दी थी। के बाद आपको सैलरी का जो फॉर्म 16 का पार्ट बी की इन्फॉर्मेशन शुरू, हमने सैलरी की इन्फॉर्मेशन डाली। डिडक्शन थी 50,000 की, वो डाली। उसके बाद जो इनकम आई, उसके बाद सैलरी की इनकम आई 8,56,451। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की इसकी कोई इनकम नहीं है एसएससी की, तो वो ज़ीरो है। टोटल इनकी इतनी आ गई 5,56,451। के बाद हमने डिडक्शन में या एटीसी की डिडक्शन ली, तो टोटल इनकी डिडक्शन थी 1,65,714 की। लेकिन इनको अलाउ कितनी होगी? 1,50,000, क्योंकि कैप लगी हुई है 1,50,000 की। उसके बाद हमने 80डी की डिडक्शन थी 15,714 की, तो वो भी हमने क्लेम करी। तो टोटल जो डिडक्शन निकल कर आई 1,65,714। तो उसमें से ये माइनस करेंगे ऊपर वाली इनकम में से डिडक्शन, तो टोटल इनकम उनकी रह गई जिस पर टैक्स लगेगा 6,90,740। तो उस इनकम पे टैक्स लग के कितना है? 50,648। तो ये नीचे आ गया, क्योंकि 87 का रिबेट नहीं है, वो आपको मैंने पहले ही बताया, क्योंकि एसएससी की इनकम 5 लाख क्लोज कर चुकी है। तो टोटल टैक्स कितना बता? 52,674। और उतना ही इनका टीडीएस कटा था, वो कि जो कि नीचे आ जाएगा, इतना टीडीएस कटा था। तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, कोई को टैक्स नहीं पे करना पड़े, ना इनका कोई रिफंड है। तो टोटल टैक्स पेड इन्होंने इतना किया हुआ है। अमाउंट पेबल इनका भी ज़ीरो आ रहा है, रिफंड भी इनका ज़ीरो आ रहा है। तो इसके बाद नीचे आ गए हम वेरिफिकेशन के पार्ट पे, जहाँ पर हमने बैंक की डिटेल दी थी कि एसएससी के पास कौन कौन से बैंक है, वो की इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। उसके बाद ये कॉलम था, जैसे अगर आपने अप्रैल टू मार्च के जुलाई के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी डिटेल डालनी है। तो एटीडी की हमने पहले भरी थी, तो ऊपर हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। एटीजी का हमारा कुछ था नहीं, एटीजीजी का भी कुछ नहीं है, तो हम इसको फाइलें सबमिट कर देंगे। तो ये रिटर्न अपलोड हो गया है। बट अभी सिर्फ रिटर्न अपलोड हुई है, फाइल नहीं हुई है। अब इसका एक प्रोसेस और बाकी है, तो हम पहले सीधा जाएंगे डैशबोर्ड पे और इसको ई वेरीफाई करेंगे। ई वेरीफाई, तो हम माई अकाउंट में गए, माई अकाउंट में ई वेरीफाई माई रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न पे जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपने रिटर्न अभी अपलोड की है वो आएगी, लिखेगी। और अब इसको ई वेरीफाई करेंगे। ई वेरीफाई करने के 3 ऑप्शन है, तो हम तीनों में से किसी भी कर सकते हैं। अगर इनके पास ईवीसी कोड है, तो ईवीसी कोड डाल के यहाँ पे ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, तो नेट बैंकिंग का यूज़ करके आप इस ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। और थर्ड है कि आई वुड लाइक टू यूज़ आधार ओटीपी टू ई वेरीफाई माई रिटर्न। तो मैं थर्ड ऑप्शन पे जाऊँगा, वो ज़्यादा सिंपल है। आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई माई रिटर्न एंड आई वुड लाइक टू जनरेट आधार ओटीपी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और आधार ओटीपी इंसर्ट करूँगा। तो मैं आधार ओटीपी, तो मेरे पास ओ आ चुका है। ओ मैं यहाँ पर कॉलम में ऐड करूँगा 686019, और आई एग्री करके, तो ये रिटर्न फाइनली अब जाके रिटर्न सबमिट हुई है। तो मैं इसकी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लूँगा। एक्नॉलेजमेंट करने के मैं माई अकाउंट में जाऊँगा, व्यू ई फाइल रिटर्न, और मैं यहाँ जाकर इनकम टैक्स रिटर्न में सबमिट करूँगा। और जो मैंने अभी रिटर्न अभी यहाँ पर फाइल की है वो यहाँ पर आ गई, और इसकी मैं एक्नॉलेजमेंट पे जाऊँगा और ITR 5 एक्नॉलेजमेंट डाउन करूँगा। तो ये फाइनली एक्नॉलेजमेंट निकल कर आई असेसमेंट 20 की। इसके नीचे जाऊँगा तो फाइन लिखा हुआ आएगा, डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC, क्योंकि हमने इसको ई वेरीफाई कर दिया है, तो ये इसको कहीं भेजने की ज़रूरत है। तो हमारी रिटर्न का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, और फाइनली हमने रिटर्न फाइल कर दिया है। तो ये सब प्रोसेस रिटर्न फाइल करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप लोग भी इसमें कर सकते हो। सैलरी पर्सन और पेंशन जिनकी इनकम आती है वो इसको ऐसे फाइल कर सकते हैं, रिटर्न को। बहुत सिंपल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।